एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर एक बार कायराना हरकत की है। कश्मीर के माछिल सेक्टर में पाक की फायरिंग में 3 जवान शहीद हो गए। इनमें से एक शहीद के शव के साथ पाकिस्तान ने बर्बरता की है। माछिल सेक्टर में जो जवान शहीद हुए हैं वो तीनों राष्ट्रीय राइफल्स के थे। शहीद होने वाले जवानों का नाम मनोज सिंह कुशवाहा, शशांक और प्रभु सिंह है। पाकिस्तानी सैनिकों ने प्रभु सिंह के शरीर के साथ अमानवीय हरकत की है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ट्वीट करके पाकिस्तान की इस हरकत की निंदा की है और सर्वोच्च बलिदान के लिए वीर शहीदों को सलाम किया है। पाकिस्तान एक स्टेट नहीं, एक ऑर्गेनाइज स्टेट नहीं, एक टेररिस्ट स्टेट है। हमारी लगातार मांग है कि उसको एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर जो है इसका डिक्लेयर करना चाहिए। महीने भर के अंदर पाकिस्तान की बर्बरता की ये दूसरी हरकत है। इससे पहले 28 अक्टूबर को माछिल सेक्टर में ही शहीद मनदीप सिंह के पार्थिव शरीर के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया गया था। कल माछिल में हुई बर्बरता के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि इंडियन आर्मी जो भी कदम उठाएगी उसमें पूरा देश उनके साथ है और हमें किसी भी सबूत की जरूरत नहीं। 1 के बदले 10 सिर और 2 के बदले 20। कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। आतंकियों के पास से AK-47 राइफल समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही चौंकाने वाली बात ये रही कि आतंकियों के पास से 2000 के 2 नोट भी बरामद हुए। आतंकियों के कब्जे से कुल 15,000 रुपए मिले, जिनमें 2000 के नोट के अलावा बाकी 100 के नोट थे। शुरुआती जांच के मुताबिक दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के थे और पाकिस्तान से आए थे। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी पर देश के लोगों की राय मांगी है। पीएम ने ट्वीट करके लोगों से कहा है कि वे नोट बैन के फैसले पर सीधे जनता की राय शुमारी चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने लोगों से नरेंद्र मोदी ऐप पर सर्वे में हिस्सा लेने की अपील की है। नरेंद्र मोदी ऐप पर सर्वे में हिस्सा लेने वालों से 10 सवाल पूछे गए हैं। इससे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष नोटबंदी पर गलत जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहा है। नोट बैन को लेकर आज भी संसद में हंगामा होने की पूरी उम्मीद है। विपक्ष के हंगामे की वजह से कल लगातार चौथे दिन संसद का कामकाज ठप रहा। लोकसभा में विपक्ष ने नोट बैन पर नियम 56 के तहत चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए, हम एडजर्नमेंट मोशन चाहते हैं, इसलिए कि सारे देश में गरीब लोग मर रहे हैं। वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने पीएम के मौजूद रहने की मांग को लेकर हंगामा किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोट बैन के फैसले का सबसे अधिक फायदा गरीबों को होगा। जेटली ने कहा कि नोटबंदी से आने वाले दिनों में कर सस्ता हो सकता है। उस समय के लिए कठिनाई रहेगी। अर्थव्यवस्था का और जीडीपी का लॉन्ग टर्म में साइज बढ़े, क्योंकि ऑफिशियल इकोनॉमी बढ़ेगी, शैडो इकोनॉमी कम होगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से नोट बैन के फैसले पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए बातें कही हैं। काले धन के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। भारत और स्विट्जरलैंड ने सूचनाओं के आदान प्रदान को लागू करने के लिए साझा घोषणा पत्र पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते के बाद सितंबर 2019 से स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों के खाते को लेकर ऑटोमेटिक जानकारी मिल जाएगी। हालांकि ये जानकारी 2018 और उसके बाद के खातों को लेकर मिलेगी। अरुण जेटली मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आज खारिज कर दिया। केजरीवाल के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आपराधिक मानहानि का केस दायर कर रखा है। कानपुर रेल हादसे में मरने वाले यात्रियों की संख्या बढ़कर 150 हो गई है। ट्रेन हादसे की जांच भी शुरू हो गई है। ईस्टर्न सर्किल के चीफ सेफ्टी कमिश्नर PK आचार्य ने कानपुर रेलवे स्टेशन पर जांच का काम शुरू किया। हादसे की शिकार ट्रेन के ड्राइवर, गार्ड और TTE का बयान दर्ज कराया गया। हादसे के बाद कार्रवाई करते हुए रेल ने झांसी के DRM का तबादला कर दिया। इसके अलावा झांसी डिवीजन के 5 इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से प्रवर्तन निदेशालय ने लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ की। ईडी ने कल सुबह 9 बजे दोबारा मोइन कुरैशी को बुलाया और कई घंटों तक पूछताछ की। मोइन कुरैशी पर हवाला के जरिए काला धन दुबई, लंदन और यूरोप के दूसरे देशों में भेजने का आरोप है।